प्रेमानंद जी महाराज बताएं कि अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से कैसे लड़ें और क्या होता है इन परेशानियों का कारण। क्या पाप किया जिसके लिए हमें ये सजा मिल रही है। हाँ, अगर इसका ज्ञान भगवान दे देते तो चैन से जी नहीं पाते। जो हमारे कर्म का फल देने वाले निर्णायक हैं वो हमको पहचानते हैं। हमारी पोशाकें अलग अलग हो सकती हैं, कभी मिस्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने। पोशाकें 84 लाख योनियां, हमको पता हो या ना पता हो वो हमारा ही कर्म है जो हमको आके दुख देगा। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम, भगवान की आराधना, वो है भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान। इसी के द्वारा चाहे ज्ञान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से हम संचित कर्मों को भस्म कर दें, क्रियमाण को निष्फल कर दें और प्रारब्ध को भोग लें। जो हमारा शरीर बनाने के समय प्रारब्ध रखा गया, इस वर्ष में ये होगा, इतने साल में ये होगा, उसको हम भोग लें। उसको नहीं मिटाया जा सकता, उसको भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। इंद्रियां वही है और आप भी वही हैं जो हजारों जन्मों में इन इंद्रियों से, मन से कर्म किया, सब आपको पता चल जाए। पर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है और वो लगा रहना चाहिए। वो लगा रहना चाहिए तो चैन से जी रहे हो। अगर वो खुल जाए ना तो अभी चिंतित हो जाओगे। इसी जन्म में देखो आपने कितने अपराध किए हैं, तो क्या वो सब मिट जाएंगे क्या? अगर भजन नहीं करोगे ना तो एक सेकंड की एक क्रिया का फल मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभ किया है या अशुभ, गलत देखा है या गलत अच्छा देखा है, देखने तक का आपको दंड मिलेगा। यार इतनी छोटी सी गलती से तो सोचो अनंत जन्मों में हमने कितनी गलतियां की। अब वो आकर हमको इसमें दंड देंगी ऐसे विधान से कि जैसे आप बहुत सजा करके संभाल कर परिवार चलाना चाहते हैं और कर्म आ गया तो सब तुम्हारी उन्नति को बिखेर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बहुत गिरा हुआ घर में जन्म लिया है लेकिन कर्म अच्छे सजना शुरू हुआ, धीरे बढ़ता चला गया। सारा खेल कर्मों का है। तो अब पूर्व के कर्मों की चिंता मत करो, अब ऐसे कर्म का अनुष्ठान करो कि हम उन कर्मों को मिटा दें। वो है भगवान का भजन, वो है सद आचरण, वो है परोपकार, दूसरों का उपकार करना, वो है भगवान की आराधना। और दूसरे किसी कर्मों में सामर्थ्य नहीं है। जैसे दान पुण्य और तीर्थयाटन ये शुभ कर्म हो गया, लेकिन भगवान की आराधना जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। तो थोड़ा समय रह गया है, काफी जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें। तो बस नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आप बाहर से समस्या रहित होना और अंदर से समस्या रहित होना चाहते हैं तो नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा गाइए, स्वयं गाइए, नाम कीर्तन स्वयं कीजिए और बन जाए तो दूसरों का उपकार कर दीजिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाइए, मुक्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। अब दूसरों को दुख देकर जो सुखी होना चाहते हैं, पापाचरण जो करते हैं, वो कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकते। स्वप्न में भी भयावह आएगा, स्वप्न में भी भय आएगा और जागृत में चिंता, शोक, भय, अशांति ये तो घेरे ही रहेगी। अगर इससे निपटना है तो एक बार कमर कस के भगवान का भजन करना होगा। बिना भगवान का भजन किए हमें शांति नहीं मिलने वाली, हम दुखों से निपटने वाले नहीं। और शरीर में जो दुख सुख है उसे भोग लो। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, औरों की तो बात चले, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। इसलिए नाम जप करो, पूर्व संचित कर्मों को भस्म करने के लिए अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति के लिए। और जो परिस्थिति आवे उसे भगवान का प्रसाद समझकर सह लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सही बात ये है।